अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आतिफ भाई बहरीन का विजिट वीज़ा, कंपनी वीज़ा, आज़ाद वीज़ा कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेहतर है? चलाओ मैं आज आपको बताता हूँ कि बहरीन के वीज़ा के रेट, सैलरी, तनख्वाह, खाना-पीना, रहायश और दीगर फ़ायदे नुकसानात क्या-क्या हैं। सबसे पहले बहरीन के वीज़े के रेट के बारे में बात कर ली जाए तो जो कंपनी का वीज़ा होता है वो 2 से लेकर 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक मिल जाता है। कंपनी का वीज़ा होता फ्री है, ये जो मिडल मैन या एजेंट होते हैं यही आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। वहीं पर अगर आज़ाद वीज़े की बात कर ली जाए तो वो 600 से लेकर 700 दिनार तक आपको ईज़िली मिल जाता है, जो कि पाकिस्तान का 5 से 6 लाख रुपए बनता है। आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, होता वो भी किसी कंपनी, रबाब या किसी स्पॉन्सर का ही है। काम और तनख्वाह के बारे में बात कर ली जाए तो बहरीन में कंपनी में आपको काम की कोई टेंशन नहीं होती, पहले दिन से आपकी जो है ना सैलरी स्टार्ट हो जाती है। बहरीन में जो मिनिमम सैलरी होती है वो 80 से लेकर 120 दिनार तक होती है, जो कि पाकिस्तान का 1 से सवा लाख रुपया बन जाता है। वहीं पर अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं कंपनी के अंदर तो आपकी जो है ना तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया बन जाती है। वहीं पर अगर आप आज़ाद काम कर रहे हैं वहाँ पर तो पहले आपको काम नहीं मिलेगा, कोई अच्छा काम मिलने की सूरत में आपकी जो तनख्वाह है वो 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए तक मिल जाती है। अगर वहाँ पर बहरीन में अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर लेते, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेते तो वहाँ पर आपको शॉप ओपन कर लेते हैं तो वो आप 3 से 4 लाख ईज़िली पाकिस्तान का बना लेते हैं। रहायश, खाना-पीना और दीगर अखराजात के बारे में बात कर ली जाए तो बहरीन में कंपनी आपको फ्री रहायश दे देती है। वहाँ पर आपका मेस का जो खर्चा है 20 से 25 दिनार तक आ जाता है, जो कि पाकिस्तान का 20 से 25 हज़ार रुपया बनता है। वहीं पर अगर आप आज़ाद काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रियायत जो शेयरिंग लेनी पड़ती है उसका जो खर्चा है 20 से 25 दिनार तक आ जाता है। शेयरिंग खाना-पीना कर रहे हैं तो वो भी 20 से 30 दिनार तक आ जाता है। टोटल आपका जो खर्चा है वो 40 से 50 दिनार तक आता है, जो कि पाकिस्तान का 40 से 45 हज़ार रुपया बनता है। इसके अलावा फ़ोन का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा कंपनी और आज़ाद में आपको 10 दिनार लगता है, जो कि पाकिस्तान का 9 से 10 हज़ार रुपया बनता है। लीगल रिस्क और काम की आज़ादी के बारे में बात कर ली जाए तो बहरीन में जो है ना वो कंपनी आपके लिए सेफ होती है। आपको वहाँ पर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। अगर किसी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं तो कंपनी आपको छुड़ा कर ले आती है। वहीं पर आपको काम की आज़ादी थोड़ी कम होती है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कंपनी में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कंपनी आपको इस चीज़ की सहूलत नहीं ज़्यादातर देती। आपको अपने मुल्क वापस जाना होता है, दोबारा वीज़ा लगवा कर आना होता है। वहीं पर अगर आज़ाद वीज़े की बात कर ली जाए तो आज़ाद वीज़े में आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। आप फ्रीली अपना अच्छा काम ढूँढ सकते हैं। अच्छा काम मिलने की सूरत में आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आज़ाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपको जिस वीज़े या जिस बंदे के पास काम करने हैं, आपको वही काम करना होता है जब तक कि आपका वीज़ा चेंज नहीं होता, वरना आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है। छुट्टी और टिकट की बात की जाए तो कंपनी आपको बहरीन में 2 साल के बाद छुट्टी देती है और आने-जाने का टिकट भी फ्री में देती है। वहीं पर अगर आप आज़ाद काम कर रहे हैं तो आपकी जब दिल करता है टिकट करवा के पहली फ्लाइट लेके अपने मुल्क जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। विज़िट वीज़े के बारे में बात कर लीजिए तो बहरीन में मोस्टली पहले लोग जो ना विज़िट वीज़े पर जाते थे, अच्छा काम मिलने की सूरत में अपना वीज़ा ईज़िली चेंज कर लेते हैं। लेकिन अभी बहरीन में अगर आप विज़िट वीज़े पर जाते हैं, अगर कोई अच्छा काम मिल जाता है, आप अपना वीज़ा चेंज नहीं कर सकते। आपको वो वीज़ा लेकर अपने मुल्क जाना होता है, दोबारा वीज़ा लगवा कर आना होता है। तो अब बात करते हैं आपके लिए कौन-सा वीज़ा बेहतर होगा। तो सबसे पहले अगर आप आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो वही बंदा ले जो कोई पढ़ा लिखा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है या कोई हुनर है या स्किल्ड वर्कर है, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, शेफ है, इस तरह का कोई हुनर उसके पास है, तो वो आज़ाद वीज़ा लेकर बहरीन जा सकता है। अच्छी जॉब मिलने की सूरत में अपना वीज़ा चेंज कर सकता है और एन्जॉय कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई तालीम नहीं है, कोई स्किल्ड वर्कर नहीं है, कोई लेबर है, तो मेरी बात मानें, आप कंपनी में जाएँ, वहाँ पर आप काम करें, 1 साल, 2 साल करें, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको सब चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, फिर आप अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं। तो मेरे परदेसी भाइयों कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या कंपनी का वीज़ा लेना चाहिए, और मेरे पाकिस्तान भाई कमेंट में ये ज़रूर बताएँ आप कौन-सा वीज़ा लेना चाहेंगे। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।